हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। माय नेम इज आशीष सिंह एंड आई हैव बीन टीचिंग मैथमेटिक्स सिंस 2017। और बेसिकली जो मैंने पढ़ाया है वो हमने पढ़ा है एसएससी को फोकस रख के। सीजीएल में ही मैंने पढ़ा है। सीजीएल के ऑलरेडी मैं बहुत सारे एग्जाम्स दे चुका हूँ। सीजीएल चाहे वो अभी 22 का ही हो, 21 का हो, 19 का हो, और काफ़ी सारे एग्जाम्स अभी जो आंसर की आएगी, अब आंसर की दिखाएंगे भी आपको। ठीक है, कल एक 6 मार्च की हो भी गई थी रिलीज़। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको सीजीएल के थ्रू बताऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है सीजीएल के अंदर ही, और इसके एग्जाम्स भी दिए हैं, चाहे वो CHSL हो, MTS हो, सीजीएल हो। बट अभी जो हम यहाँ बात करेंगे वो बेसिकली हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सीजीएल की। ओके, तो सीजीएल के अंदर जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। ठीक है, आप टेंशन मत लेना, सारा का सारा आपको जो मिलेगा वो यहीं पर मिलेगा। फ्री क्लासेस रहेंगी, कोई टेंशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि सर एक क्लास आ गई, 2 क्लास आ गई, सारा पढ़ाओगे नहीं पढ़ाओगे। मैं अभी बता देता हूँ, बाइलिंगुअल में पढ़ेंगे। ठीक है, और इंग्लिश और हिंदी वही, ठीक है, बाइलिंगुअल, और सारा का सारा पढ़ेंगे जो जो हमारे एग्ज़ाम में आता है। अभी एग्ज़ाम में क्या क्या आया पैटर्न, सीजीएल 2022 में क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे पास, किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हमें क्या पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। ठीक है, सारे क्वेश्चंस करेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आपने देखा ही होगा 22 का जो मेंस आया है वो कितना इजी आया और कितने बेसिक क्वेश्चंस आए हैं उसके अंदर। ठीक है, कोई ऐसी तूफानी चीज़ नहीं पूछ ली उन्होंने, बहुत ही बेसिक चीज़ें पूछी हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा, और वो आप ध्यान से देखना। योर डेप्थ ऑफ स्ट्रगल विल डिसाइड योर हाइट ऑफ सक्सेस। मतलब मैंने भी स्ट्रगल किया है, बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रगल किया है। ठीक है, स्टार्टिंग में मेरे को बहुत दिक्कत होती थी जीएस और इंग्लिश में। वो धीरे धीरे, मैथ्स ठीक थी बट दूसरे टॉपिक्स में मेरे को स्ट्रगल होती थी, तो मैंने हेल्प लिए। बस वही गाइडेंस करनी है आपके। ठीक है, हम आपको गाइड करेंगे। ठीक है, तो वो जो गाइडेंस मिलेगी वो मैं आपको पूरी दूंगा इन वीडियोज़ के थ्रू, जो कि आपको SSC अड्डा 24/7 चैनल पर मिलती रहेगी। तो आप दिमाग में रखिए, रोज़ डेली आपको 11 बजे सुबह और शाम के 5 बजे ये रिमाइंडर लगा लीजिए। ये भैया, ठीक है, ये एक रिमाइंडर लगा लीजिए। क्या रिमाइंडर लगा लीजिए कि भैया हमें रोज 11 बजे और शाम को 5 बजे मैथ्स की वीडियोस देखनी है। आपका जो SSC CGL 2023 आ रहा है वो सारा का सारा जो भी कोर्स होगा वो मैं कवर करूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट कवर होगा। ऐसा कुछ नहीं, आपको कहीं कुछ पैसे नहीं देने हैं। ठीक है, किसी और चैनल पे जाके जहाँ पैसे ले रहे हैं, कोई यहाँ पर भी कोई पैसे नहीं। अगर आप चाहते हो तो हमारे महापैक ले सकते हो 24/7 के, नहीं तो मैं आपको पूरा का पूरा मैथ्स तो मैं आपको पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा। उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा आप। ठीक है, तो उसकी टेंशन ना लीजिएगा और अपनी स्ट्रगल जारी रखिएगा, क्योंकि अगर स्ट्रगल है तो ही आपको ये सक्सेस मिलेगी। ठीक है, जितना ज़्यादा घिस सकते हो उतना घिसो और फिर चमको अपनी सक्सेस के थ्रू। ठीक है, ME में लो, MHA में लो, CBSE, CBSE, जितने भी हमारे पास एग्जाम्स आते हैं, इनके अंदर जितनी मिनिस्ट्रीज़ हैं वो मैं उनके फ़ायदे ही बताऊंगा आपको कि क्या क्या फ़ायदे हैं, किस किस मिनिस्ट्रीज़ में कैसे कैसे क्या क्या पर्क्स हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज है, कहाँ कैसे आपको फॉर्म्स फिल करने के सिस्टम हमारे भरते हैं ना। एक फॉर्म आता है जिसके अंदर हम क्या देखते हैं कि हमें ऑप्शंस भरने होते हैं आफ्टर जिस टाइम हमारा DV होता है, तो वहाँ कैसे ऑप्शन भरें। मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपके साथ रहूँगा, तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं आपके साथ रहूँगा। ठीक है, तो इससे आगे बढ़ते हैं। दूसरा, जो हमारा प्लेटफॉर्म है अड्डा 24/7, जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसके अंदर आपको जितना भी स्टडी मटेरियल हो, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो किसी भी टॉपिक का हो, आपको बैंक में जो हमारा SSC है और जितने भी ओवरऑल हमारे पास वनडे एग्जामिनेशंस हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स मिलेगा आपको, जॉब अलर्ट्स जितने भी आते हैं आपको, आप एक बार इसे डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, adda247.com पे चले जाइए। ठीक है, क्रोम पे खोल लीजिए, या फिर आप क्या करिए, आप इसको प्ले स्टोर से ऐप ही डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत हेल्पफुल रहेगा। एक्यूरेसी आपको बताता है कि कितनी एक्यूरेसी, कितनी परसेंटेज एक्यूरेसी आ रही है, कहाँ आप गलती कर रहे हैं, कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, डेली क्विज़ आ सकते हैं, आप जो भी आप पढ़ रहे हैं आप कहाँ किस लेवल पे पहुंच चुके हैं वो आपको बताता है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज क्विज़ तो ऑब्वियसली बात है वो आएंगी। मैगजीन्स हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। पावर कैप्सूल सबसे अच्छी बात जो है, ठीक है, जो मैंने देखी है, ये पावर कैप्सूल्स एग्जाम से पहले करंट अफेयर के हो गए, फॉर्मूलाज के हो गए, मैथ्स के, रीजनिंग के, वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, नोट्स मिलेंगे आपको और बहुत ढेर सारी वीडियोस मिलेगी जिनके थ्रू आप पढ़ सकते हैं, अपना एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलो ओके। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले बहुत ही प्यारी चीज करनी है आपको। क्या करना है, इस वीडियो के नीचे आपको क्या करना है,
एक बटन होगा सब्सक्राइब का, उसको दबा देना है और जितने भी लोगों को जानते हो, जिन बंदों को जानते हो उन बंदों के साथ इस चीज़ को शेयर करना है, क्योंकि सबको पता चलना चाहिए कि ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट सारा का सारा कोर्स मैं आपको यहीं पर यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज तो हमारी इंट्रोडक्शन क्लासेस है, मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या हमें पढ़ना है, कैसे कैसे हमें आगे प्रोसीड करना है। तो इस बात को दिमाग में रखना, कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं, बस सब्सक्राइब कर देना है इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको इससे फ़ायदा क्या है। ऐसे नहीं कि सब्सक्राइब करना है, आप वापस आके देख सकते हो बिना सब्सक्राइब के भी, बट इससे क्या होता है कि आप जैसे भूल गए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो नोटिफिकेशन से आप देख सकते हो कि भैया क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। और ऐसे ही नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इसी मैथ्स की क्लास, बहुत सारी क्लासेस होती हैं, इंग्लिश की, रीजनिंग की, SSC अड्डा 24/7 चैनल पे। तो कोई भी वीडियो, ठीक है, आपको मिलेगी, बस रिमाइंडर डाल लेना 11 बजे और 5 बजे का। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास जो सीजल है उसने पैटर्न चेंज किया अभी पिछली बार। वैसे तो नॉर्मली आप सभी लोगों को पता ही है कि पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है, कोई नई बात नहीं है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है, बट फिर भी मैं बता दूं, जो हमारा प्री है, प्रीलिम्स है जो हमारे पास सीजल का, वो अब से लेके 2016 में सबसे पहले बार चेंज हुआ था। 2016 में क्या हुआ था कि हमारे पास ऑफलाइन से ऑनलाइन गया था और एग्जामिनेशन हुआ था। ठीक है, जब जब पैटर्न चेंज हुआ है एग्जाम बहुत सिंपल आया, जैसे कि इस बार भी हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास ये एक रीच चली हुई आ रही है SSC की। ठीक है, और इस बार तो SSC बहुत ज़्यादा तेजी भी कर रहा है। ठीक है, आंसर की भी बहुत जल्दी आने, शायद आज ही आ जाएगी। ठीक है, आज कल में हमारे पास आंसर की आ जाएगी। ठीक है, एक आंसर की तो आ चुकी है 6 मार्च वाली। तो हमारे पास जो प्री है वो तो चेंज नहीं हुआ है, प्री तो सेम रहा है। मैथ्स में 25 ही क्वेश्चन आएंगे, GS में 25 ही क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश में 25 ही क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग में भी 25 ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक, बट और ये दो नंबर के होते हैं, कट ऑफ भी आपको पता है 114 पॉइंट समथिंग गई है, UR की और OBC की भी सेम ही गई है। ठीक है, तो हमारे पास जो आया है चेंज वो मेंस में आया है। अब मेंस में क्या है, मेंस में यह पहला पेपर है, उसमें मैथ्स है और हमारे पास क्या है, साथ साथ रीजनिंग है। अब मैथ्स और रीजनिंग से होता क्या, आपके पास 1 घंटा है और आपके पास 30 क्वेश्चन है, तो इतना लेवल टफ नहीं करता। कॉन्सेप्ट सारे आना सब कुछ चाहिए, ठीक है, आना सब कुछ चाहिए आपको, पर बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्चुअलाइज बेसिस पे आप लोग क्वेश्चन पूछता है। अब जैसे कि एक क्वेश्चन आया था हमारे पास, x + 1/x इज इक्वल टू लेट्स सपोज 4, तो आपसे पूछा था x² + 1/x² क्या होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ था, बताइए कोई क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, बस आपको डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए, वो प्रैक्टिस मैं कराऊंगा आपको, उसकी टेंशन आप मत लेना। ठीक है, बस डेली आप लोगों को आना है। अच्छा क्या हुआ है हमारे पास, ये तो खैर ये तो टाइमिंग है हमारे पास, ये 2 घंटे 15 मिनट का एग्जाम है। अब कैसे 2 घंटे 15 मिनट का एग्जामिनेशन, कैसे, पहले 1 घंटे मैथ्स रीजनिंग और दूसरे जो 1 घंटे है उसमें क्या है हमारे पास, उसमें हमारे पास क्या है, इंग्लिश है और GS है। इसमें इंग्लिश के 45 क्वेश्चन है और GS के, कमाल की बात है इस बार GS भी है 25 क्वेश्चन। ठीक है, जो कि ऑलरेडी 2022 में हो चुका है, आप लेवल भी देख चुके हो। ठीक है, आंसर क्या आएगा आपको पता लग ही जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 45 क्वेश्चन इंग्लिश के और 25 हमारे पास किसके, GS के। और फिर लास्ट के 15 मिनट जो गेम चेंजर है हमारे पास, वो कंप्यूटर है। बट मेरा काम क्या है, आपको मैथ से रूबरू कराना। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, मैं ऑलरेडी कह ही चुका, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और रिमाइंडर जरूर डाल लीजिएगा 11 और 5 बजे का, 11 सुबह और 5 शाम को। ओके, दिमाग में रखना इस बात को। तो ये हमारे पास चेंज हुआ है और आगे जिसका आया है भैया, जो टाइपिंग वाला है उनका अलग अलग टाइमिंग है। ठीक है, पेपर 2 पेपर 3 वो JSO और AU का उनका अलग एग्जामिनेशन होता है, 4 को हुआ था इस बार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, टेंटेटिव डेट तो वैसे तो बहुत पहले दे चुका है, SSC बहुत पहले टेंटेटिव डेट दे चुका है, पर वो डेट है क्या, CGL 2023 के लिए। अभी टेंटेटिव ऐसे नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल इसी डेट को होने वाला है, बट जैसे कि SSC चल रहा है, जिस रफ्तार से चल रहा है, उस रफ्तार के हिसाब से मैं आपको बता देता हूं। SSC ने बोला है कि वो 1 अप्रैल को क्या निकालेगा, डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, मतलब वो डेट निकाल देगा फॉर्म, और जो क्लोजिंग डेट है उसकी वो क्या है, 1 मई 2023 है। तो ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। ठीक है, मार्च चल ही रहा है, 1 अप्रैल से फॉर्म आ जाएंगे और मेरे ख्याल से बहुत जल्दी इसने बता भी रखा है, देखो जून और जुलाई को एग्जाम भी करा लेगा मेरे हिसाब से। जुलाई के फर्स्ट वीक में, जो मैं कह रहा हूँ ध्यान सुनते रहना, क्योंकि एकदम से सच भी हो जाएगा, क्योंकि जुलाई जैसे अभी एग्जाम होने वाला था तो मुझे लगा था कि मार्च में हो जाएगा स्टार्टिंग में, और वही हुआ, मार्च की स्टार्टिंग 2 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो गया मेंस का। तो सीजल बहुत तेज चल रहा है। ठीक है, इतना तेज चल रहा है कि उसके निकालने से पहले आंसर की निकल चुकी है। ठीक है, तो जुलाई और जून में एग्जाम हो सकता है, तो प्रिपेयर रहना, स्टार्ट कर दो, मैं आपके साथ हूँ ही। ठीक है, हम तो आपके साथ साथ स्ट्रगल करेंगे ही करेंगे, आपकी स्ट्रगल में साथ रहेंगे। ठीक है, और पढ़ाएंगे आपको, बट आपको भी साथ साथ बहुत मेहनत करनी है। ठीक है, जितनी मेहनत उतनी ज़्यादा सक्सेस, इस बात को नहीं भूलने का। ठीक, चलो आइए
अब हमारे पास, मैं आपको ये बता दूं कि मेरा क्या रहेगा प्रोसीजर आपको पढ़ाने का, कैसे कैसे किस किस टॉपिक के अंदर हम जाएंगे, कैसे कैसे हम पढ़ेंगे, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक को हम लेंगे जो जो इंपॉर्टेंट है। देखो मैं इतने टाइम से एग्जाम भी दे रहा हूँ और साथ साथ पढ़ा भी रहा हूँ, वेरियस इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा है, और जो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, जो मेरे साथ थे फैकल्टीज़, उनके सब जो पढ़ाए हुए बच्चे हैं, वो आज सभी के सभी कोई MEA में है, ठीक है, ASO MEA लगा हुआ है MEA के अंदर, MHA में, ठीक है, होम अफेयर्स के अंदर है, CBSE मतलब हमारे पास डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर जा रखे हैं, ठीक है, GST इंस्पेक्टर्स हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर्स हैं। तो जितने भी हमारे पास मेरे स्टूडेंट्स हैं वो सारे डिफरेंट आपके फील्ड में जा रखे हैं। तो उस सभी एक्सपीरियंस से मैंने ये सीखा है कि आपको टॉपिक कैसे पढ़ाने हैं और किस किस टॉपिक के अंदर आपको प्रॉब्लम आती है, वो सब मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूँगा। तो उसकी कोई टेंशन नहीं लेने की है, ठीक है, कोई भी टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहले अर्थमेटिक, देखो मेरे हिसाब से तो कोई मैथ्स में अर्थमेटिक और एडवांस होता नहीं है, ठीक है, सेम सबके अंदर कैलकुलेशन करनी होती है। तो जहाँ कैलकुलेशन आ गई वहाँ नंबर आ गए, जहाँ नंबर आ गए वो अंक है, अंक गणित, इसे अंक गणित ही तो बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो परसेंटेज हम टॉपिक पढ़ेंगे। इसे प्रतिशत भी बोलते हैं, प्रतिशतता भी बोलते हैं, अलग अलग बुक्स अलग अलग नाम, ठीक है, ठीक है। जैसे हर फैकल्टी का और हर स्टूडेंट का पढ़ने का और पढ़ाने का तरीका अलग होता है, ऐसे कहने के भी तरीके अलग अलग होते हैं हर टॉपिक को, ठीक है। तो परसेंटेज, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, अनुपात समानुपात पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जन्मदाता है ये हमारे पास, ठीक, भिन्न से प्रतिशत, प्रतिशत से भिन्न, ठीक है, घूमते रहेंगे ऐसे। और जैसे ये सीखेंगे हम आ जाएंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे, अनुपात और समानुपात पे। ये कंप्लीट हुआ तो हम पढ़ेंगे मिक्सचर, मिश्रण बोलते हैं इसे, ठीक है। ये पार्ट ही है, रेशियो का ही पार्ट है, ठीक है, मिला जुला पार्ट है, पढ़ा अलग भी पढ़ा सकते हैं और साथ में मैं तो साथ ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। एवरेज, औसत, और औसत जब थोड़ा बड़े रूप में आ जाता है तो इस बड़े रूप को हम कहते हैं एलिगेशन, हिंदी में से सिग्नेशन भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है, ठीक है। एलिगेशन पढ़ेंगे, और फिर क्योंकि सहारा हमारे पास आ चुका है, सहारा हमारे पास परसेंटेज का, रेशियो प्रोपोर्शन का आ चुका है, तो उस सहारे से हम क्या करेंगे, उस सहारे से हम प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हिंदी में लाभ और हानि भी बोलते हैं, तो लाभ और हानि करेंगे। उसके बाद हम साझेदारी, पार्टनरशिप करेंगे, आप देख सकते हैं पार्टनरशिप करेंगे। और उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, इस बार इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस नहीं आए, और एक और चीज़ नहीं आई, डेटा इंटरप्रिटेशन भी नहीं आया, ठीक है। वो बेसिकली अगर बैंक के एग्जाम में जाएंगे तो वो आपके एडवांस मैथ्स में आया था, बट हमारे सीजल के अंदर ये अर्थमेटिक की तरह ही डेटा इंटरप्रिटेशन अर्थमेटिक की तरह ही रहता है, बट इस बार नहीं पूछा गया। इस बार बेचारे की बेइज्जती हो गई, ठीक है, काफ़ी बेइज्जती हो गई इस बेचारे की। बट स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन पूछा गया, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का और एक क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। मीन, मोड, मीडियन, वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब कुछ सब, ठीक है। और इसके अलावा बोर्ड एंड स्ट्रीम का एक क्वेश्चन पूछा गया है, हर शिफ्ट में बेसिकली एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ट्रेन पे सभी शिफ्ट में नहीं आया, ठीक है। टाइम स्पेंड डिस्टेंस के क्वेश्चन पूछे गए, पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन आया था, ठीक है। टाइम एंड वर्क, इसका तो क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया था, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क, ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। काम और समय, ठीक है, पाइप और टंकी है हमारे पास, चाल, समय और, ठीक है, ट्रेन के ऊपर, और ये हमारे पास धारा, नाव और धारा, स्टैटिस्टिक्स और डेटा इंटरप्रिटेशन, ये हमारा सारा का सारा अर्थमेटिक पे है। कहने को तो हमारा एडवांस भी अर्थमेटिक पे है, वो भी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहली चीज़ जो कि देखो कह नहीं सकते जैसा इस बार का मीन्स गया अगली बार का भी मीन्स वैसा ही जाए, ठीक है, क्योंकि अब हम हो चुके हैं इसके साथ फैमिलियर। तो इस भ्रम में मत रहना कि एसएससी क्या करेगी, लेवल ऊपर नीचे नहीं करेगी, एसएससी का कोई भरोसा नहीं है। हमारा काम है पूरा पढ़ना, मेरा काम है आपको पूरा पढ़ाना, और मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है, ठीक है। तो हमारे साथ ही रहना है आपको। और नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, सांख्यिकी पढ़ेंगे, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, ठीक है, धीरे ले जाता है ये वाला चैप्टर। तो नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, सांख्यिकी, सर्ट्स एंड इंडिसेस, जितने भी हमारे पास बेसिकली थोड़े से टिपिकल जितने भी रूट्स वूट्स वाले रहते हैं, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन टाइप ही होता है सर्ट्स एंड इंडिसेस, ठीक है। वो ज्योमेट्री, ज्यामिति, ठीक है, ज्यामिति के अंदर अब क्या क्या पढ़ेंगे, ज्यामिति के अंदर हम ट्रायंगल पढ़ेंगे, लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ेंगे, ठीक है, त्रिभुज होगा, चतुर्भुज होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा, इसके अलावा सर्कल, वृत्त होगा, सारी प्रॉपर्टीज होंगी, कैसे कैसे इसकी प्रॉपर्टीज काम करती है, उनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वो मैं आपको सारा बताऊंगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ बार बार टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है, टेंशन देने का है किसको, एसएससी को। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन भैया, क्षेत्रमिति। अब क्षेत्रमिति होती है दो टाइप की, आपको पता है, 2D और 3D, ये दोनों पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस मैं आपको देता रहूंगा, क्वेश्चन की टेंशन मत लेना। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति से इस बार बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आए हैं, cos A + B sin A + B वाले फॉर्मूले आए हैं, बहुत सिंपल फॉर्म क्वेश्चंस आए हैं। हर शिफ्ट में दो क्वेश्चन, मेरे ख्याल से एक या दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए, एक एल्जेब्रा से, एक ट्रिग्नोमेट्री से, ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस, इससे, अरे हाँ
इससे भैया एक क्वेश्चन आ रहा है शिफ्ट के अंदर जो इस बार मेंस हुआ है, ठीक है, इसके अंदर से आ रहा है। ऊंचाई और दूरी, अलजेब्रा, बीजगणित हमारे पास, अलजेब्रा वैसे हमारे 12वीं में तो बहुत बड़ा होता है, बट हमारे पास यहाँ पर बहुत ही छोटा रहेगा, ठीक है, इतना बड़ा नहीं है। एसएससी में पढ़ना सब कुछ है बट इतना बड़ा भी नहीं है, बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत प्यार से करेंगे, ठीक है, हंसते मुस्कुराते हुए करेंगे इस चैप्टर को। उसके बाद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। इसके बेसिकली 16, 17, 18 इनके क्वेश्चंस इसके मेंस में आते हैं मोस्टली क्वेश्चंस ना। सिलेबस में आपके प्री में भी है, बट ये मेनली जो एग्जाम जो एसएससी दिखा रहा है हमें, जो दिखाना चाह रहा है उसके हिसाब से ये मेनली मेंस में देता है, ठीक है। इस बार भी क्वेश्चन आया एक दो, बट ये हम पढ़ेंगे ध्यान से, इसके सारे फॉर्मूलेज देखेंगे। तो ये सारे के सारे चैप्टर्स हैं। मैंने आपको दो चीज़ें कही, पहली स्ट्रगल करनी है आपको, और जितना आपको स्ट्रगल करोगे ना उतना आपको मज़ा आएगा, और जितना मज़ा आएगा उतनी ऊपर सक्सेस मिलेगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या? दूसरी बात कि भैया 11 बजे और 5 बजे का लगा लो रिमाइंडर, ठीक है। तीसरी बात, मेरे साथ रहना है, कोई भी प्रॉब्लम होगी, कुछ भी होगा, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, हमें ये दिक्कत है, अच्छा बुरा, ठीक है। उसके आगे फिर आपको पता ही, आपको शेयर करना है, सबको बताना है कि देखो ऐसे पढ़ना है, ये बेसिक तरीका है, फ्री में पढ़ रहे हैं, पूरा मैथ्स पढ़ रहे हैं, चाहे वो अर्थमेटिक हो चाहे वो एडवांस हो, जो पढ़ना होगा, जो प्रॉब्लम आएगी मैंने आपको बता दिया, कमेंट बॉक्स में आपको लिख देना है, ठीक है। ये सारे हमारे पास टॉपिक्स हैं। अब जो इस बार हुआ है, तो टीयर 1 तो आपको पता ही है, टीयर 1 में, क्योंकि टीयर 1 क्या है कि टीयर 1 की ऑलरेडी आंसर कीज हैं और आपने बहुत सारी वीडियोस देख भी लिए हैं, पर फिर भी मेरा धर्म है बताना कि जो बेसिक चैप्टर्स हैं, अगर आप इस बार भी देखेंगे तो जो आपको अर्थमेटिक का जो पलड़ा है, जो तराजू है, वो थोड़ा सा भारी लगा है, वो थोड़ा सा इस तरफ अर्थमेटिक है और इस तरफ हमारे पास एडवांस है, थोड़ा सा भारी है। तो पहले पूरे ढंग से निचोड़ देंगे अर्थमेटिक को, कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस, ठीक है। एक तो ये वाला काम करना है आपको अर्थमेटिक, और फिर उसके बाद हम एडवांस पे चलेंगे। तो ये तो हमारी इंट्रो वीडियो है, जिसमें मैंने आपको बताया कि मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या क्या, साथ साथ कैलकुलेशन की क्लासेस भी कराऊंगा मैं आपको, चाहे वो कितनी भी कैलकुलेशन हो, डिजिटल सम हो, ठीक है, या फिर आपकी यूनिट डिजिट हो, वो मैं आपको नंबर सिस्टम के अंदर भी पढ़ाऊंगा। बट ये हमारा पूरा परफॉर्मर रहेगा, और आपको कुछ नहीं करना, आपको डेली पढ़ते रहना है, ठीक है। कंसिस्टेंसी मैटर करती है। मेरी नज़र में कोई बच्चा होशियार हो वो मैटर नहीं करता है, कोई बच्चा कंसिस्टेंट हो वो मैटर करता है, क्योंकि एसएससी है ना कंसिस्टेंट वाले बच्चों को मानती है, जो प्रिजर्वेंस दिखाता है, जो बहुत ज़्यादा लगा रहता है, एट इट रहता है, हर टाइम रहता है, ठीक है। तो भगवान का नाम लेते रहो, ठीक है, जैसे विराट कोहली ने लिया और 180 अराउंड समथिंग इसने इतने रन मार दिए, ठीक है। तो ऐसे ही आप भगवान पे विश्वास रखिए और साथ साथ कंसिस्टेंटली पढ़ते रहिए, यही आपका मोटो रहना चाहिए। क्योंकि 2023 आ रहा है, मैं आपका प्री में भी साथ दूंगा, मैं आपका मेंस में भी साथ दूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा हर कदम आपके सपोर्ट के लिए, बस आपको साथ साथ मेरे रहना है, ठीक है। चलिए, ओके, तो आप दिमाग में रखना, सबसे पहला काम क्या करना है, लाइक हुआ करना है, फिर शेयर करना है, और कमेंट में जरूर लिख के जाना है कि सर ऐसे ऐसे मजा आया, ठीक है, आप क्लासेस स्टार्ट कर रहे हो, सब कुछ देना, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होगी वो लिख के बता देना मेरे को कमेंट में कि सर ये प्रॉब्लम है, ये जरूर कराना, जो भी आपकी इच्छाएं रहती हैं, अलग अलग इच्छाएं रहती हैं, आपको पता ही है। और सब्सक्राइब करते जाना, ठीक है, काला लाल बटन जो भी आ रहा है तुम्हारे पास, उस बटन को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो मिलते हैं कल, ओके, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं परसेंटेज के साथ, तब तक के बाय, टेक केयर, जय हिंद।